तो यहाँ आपको एक चीज दिखाता हूँ जो हमने अभी तक प्रैक्टिकल चीजें की है, लाइक आपकी इंटरसेप्ट क्या होता है, आपका माइलेज क्या आता है, आपका आपका स्लोप क्या होता है, ठीक है, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, एक एक चीज को, ठीक है, फटाफट देखते हैं और आपको समझ भी आएंगी चीजें, इवन कहाँ से क्या चीज आ रही है। तो ये फाइल यही है ना, मैंने वही दिखा रखा है यहाँ पर सब कुछ। अ, हाँ सब सही है यहाँ पर। ये फाइल क्या कह रहा पड़ा है यहाँ पर, चलो बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे। तो मैंने क्या किया, सब चीज यहाँ पर ध्यान दो सभी लोग। इंपोर्ट पांटाज, नंपाई, मैटप्लोटलिब, सीबोन और वार्निंग्स को इंपोर्ट कराया। और हमने एक डेटा नंबर थे, मैंने कोई भी XYZ नंबर्स रखे, डेटा का नाम क्या है, प्रीमियम, पी डॉट डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया है डिक्शनरी के थ्रू। दो कॉलम बनाए, माइलेज और प्रीमियम। माइलेज है मेरे पास क्या 15, 14, 17, 18, 20 जो भी XYZ नंबर डाले। सेम मैंने डाला प्रीमियम के लिए, कुछ भी नंबर ऐसे ही रैंडमली। अब प्रीमियम क्या है यहाँ पर, माइलेज वो है मेरा टारगेट वेरिएबल, माइलेज क्या है मेरे पास प्रेडिक्टर्स। तो हम लोग दो, मतलब बाइनोमियल की बात कर रहे हैं हम लोग, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, वाई और एक्स मेरे पास, उनको हम लेके डेटा वो बनाएंगे बेसिकली मॉडल एक, ठीक है। एग्जीक्यूट कराया हम लोगों ने, हो गया मेरे पास ये। अच्छा माइलेज और प्रीमियम को जान लेते पहले, हमें क्या करना है, हमें प्रिडिक्ट करना है प्रीमियम उसका, क्यों कितने साल गाड़ी चलेगी बेसिकली तो होता है प्रीमियम। अब देखो माइलेज हम लोग कहते हैं कि भाई 20 का माइलेज दे रही है, वो माइलेज वो नहीं होता, वो कितना चलने के बाद वो कितना सही है, माइलेज ये होता है बेसिकली। कि आप बात करो अगर कोई गाड़ी नई नई आई है तो प्रीमियम में बिल्कुल नहीं है, अब वो 1 साल बाद उसका प्रीमियम थोड़ा कम हो गया, 2 साल बाद थोड़ा कम, 3 साल बाद और कम। तो वो चीजें ये यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही चीजें, उसका प्रीमियम कितना है किसी गाड़ी का, कितने माइलेज के बाद, कितने टाइम चलने के बाद, ये वो चीजें बता रही है। तो प्रीमियम डॉट हेड डेटा मेरे पास ये आया, क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर, माइलेज और प्रीमियम इतना है मेरे पास। अब मैंने आगे इंपोर्ट कराया सीबोन है जैसा ना, मैटप्लोटलिब सीबोन। मैंने क्या किया, स्कैटर प्लॉट बनाया, मुझे देता रिलेशन बेसिकली किस किस का, एक्स और वाई का रिलेशन देगा मुझे वो। एक्स पर क्या है माइलेज, वाई पर क्या है प्रीमियम। डेटा का नाम है माइलेज कोमा, कलर हमने हॉट पिंक रखा है। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, कुछ तो दिख रहा होगा, ध्यान दे देखो। अगर मेरा प्रीमियम बढ़ा अलग चीज है, अब अगर बता करूं मेरा अगर माइलेज बढ़ रहा है तो प्रीमियम घट रहा है, ध्यान दो। ये देखो प्रीमियम यहां था ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, जो कि ऑब्वियस सी बात है। मेरी गाड़ी, मेरी कार, कुछ भी मेरे पास वैसी कोई चीज है मेरे पास, मैं बाइक यूज कर रहा हूं, तो जैसे उसके ईयर्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, उसका प्रीमियम कम होता जाएगा। सिंपल चीज है ना ये, तो नेगेटिव कोरिलेशन हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कुछ हमें खास पैटर्न्स मिल जाए, लेकिन हमने फिर भी मोटा मोटा समझ लिया चीज हमें दिख रही है। और यहाँ बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं है, तो उतना पैटर्न हमें दिख भी नहीं रहा, लेकिन मोटा मोटा दिखा हमें, देखो ये बढ़ रहा है मेरा माइलेज, प्रीमियम ऐसे कम आ रहा है, नहीं तो या तो ऊपर होता या ऐसे कहीं कहीं होता, पर आगे बढ़े। अब मैं मॉडल को बिल्ड कर रहा हूँ, मॉडल कैसे बनाते हैं, मॉडल कैसे बनाया हम लोगों ने, हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, इंपोर्ट स्टैट्स मॉडल, स्टैट मॉडल्स डॉट फॉर्मूला डॉट एपीआई, SFA, एज SFA, समझ आ रहा है कैसे आया, स्टैट मॉडल्स डॉट फॉर्मूला डॉट एपीआई, तो यहाँ से S, यहाँ से F, यहाँ से A, तो SFA हमने इसको एक बना लिया। वर्डिंग्स को इंपोर्ट किया, जिसे मैं वर्डिंग्स बनाता हूँ ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन हम नीचे भी रख लिया। मॉडल बना रहा हूं मैं, अब मैंने मॉडल क्या यूज किया, OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, हम सबको पता है। तो SFA डॉट OLS, समझ आया सभी को। किस किस के बीच बना रहा हूँ, y टिल्ट x, पहले y होता है उसके बाद x आता है, ध्यान रखना। तो y क्या है प्रीमियम, उसके बाद मेरे पास x, दो कॉलम है, दो के ऊपर बना रहे हैं, y टिल्ट x, कोमा डेटा का नाम दिया डॉट फिट। मशीन लर्निंग में क्या होता है, डॉट फिट डॉट प्रिडिक्ट, तो डॉट फिट किया, समरी की मैंने। एग्जीक्यूट करने के बाद ये एक रिजल्ट आया मेरे पास एट द एंड। आर स्क्वायर कितना है इसका 0.73, एडजस्टेड आर स्क्वायर कितना होता है 0.004, पढ़ाया मैंने आपको, ये पढ़ाया मैंने तुम्हें, पढ़ाया ना मैंने तुम्हें, फिर ठीक है। आर स्क्वायर और एडजस्टेड दो चीजें होती है हमारे पास, आर स्क्वायर और एडजस्टेड में अगर मैं दोनों को देखने जाऊंगा तो मैं ज्यादा देखूंगा एडजस्टेड को। आर स्क्वायर फिलहाल तो देखो दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, 1.73 कह रहा माइनस में, तो हम किसको देखते हैं हमेशा, एडजस्टेड को देखते हैं हम लोग, हमेशा एडजस्टेड देखते हैं, कभी आर नहीं देखते। अब यहाँ कुछ चीजें पहले इनको जान लेते हैं, उस पर भी बाद में जाएंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे पास,
प्रीमियम मतलब टारगेट वेरिएबल, मॉडल कौन सा है ओएलएस, मेथड कौन सा लीस्ट स्क्वायर मेथड, डेट आज की डेट है, टाइम आ गया मेरे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 14, रेजिडुअल्स कितने हैं 12, डेटा का डे ऑफ मॉडल 1। ठीक है, नॉन रोबस्ट है मेरा। कोफिशिएंट चेक करो 272, इंटरसेप्ट क्या होता है बीटा जीरो, याद आया। माइलेज क्या होता है, सॉरी माय मिस्टेक, कोफिशिएंट क्या होता है स्लोप, स्लोप कितना है 2, अरे नहीं यार इंटरसेप्ट तो लिखा है ठीक तो है, स्लोप कोफिशिएंट ये है ना, तो माइलेज का स्लोप ये देगा ना, माय मिस्टेक। इंटरसेप्ट कितना है मेरे पास 272, मतलब बीटा जीरो। मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ किसका, माइलेज का, क्या है -7.091, मतलब स्लोप है मेरे पास ये इतना। कोफिशिएंट और माइलेज दोनों, सॉरी कोफिशिएंट और स्लोप दोनों सेम होते हैं। स्टैंडर्ड एरर टी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 0.025, 0.955, डर्बिन मोशन। कंडीशन नंबर चेक करो क्या है 48.7। अब ये क्या होता है, इससे हम चेक करते हैं बेसिकली मल्टी कोलिनियरिटी। क्या चेक करते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी। अगर मेरे डेटा के अंदर मल्टी कोलिनियरिटी है मतलब गड़बड़ वाली बात है कि जो जो मेरे पास प्रिडिक्टर्स है बेसिकली एक्स पर, जो जितने मेरे पास वेरिएबल्स हैं उन सब में आपस में क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है, वो मल्टी कोलिनियर है आपस में, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं है मल्टी कोलिनियरिटी, मुझे कैसे पता, पहली चीज तो एक ही कॉलम है, दूसरा इसकी वैल्यू चेक करो 48.7। अगर ये 100 के नीचे है बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है, 100 से लेकर 1000 के बीच है तब भी ओके चल जाता है, लेकिन 1000 से ऊपर जाते ही ना वाट लग गई आपकी, वो सही नहीं है, फिर आपको सही करना पड़ेगा। ये इसका नंबर का खेल होता है। कट ऑफिस ठीक है, स्क्यूनेस भी ठीक है हमारी, कोई बड़ी 0.607 एक के अंडर अंडर आ रही है तो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर एलसीडी सबको पता है। अब यहाँ पर लिखा माइनस में, जब मॉडल माइनस में आ रहा है, कहीं अच्छा मॉडल है ये? नहीं, बकवास, बिल्कुल बेकार मॉडल है। तो एफ स्टैट होता है, ये हो जाता है आपको ओवरऑल बताता है कि अच्छा है बेकार, वो वेरिएबल्स के बारे में बता रहा है, सही चीजें है। अभी मोटा मोटा समझना बस, चीजें आगे और डिस्कस करें जब बढ़ता जाएगा एक्सपेंड। समझ आ रहा है इतना सभी को, समरी आ गई मेरे पास। बस ध्यान ये रखो भी ये वाली चीजें, कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, इंटरसेप्ट तो ये हो गया, कोफिशिएंट ऑफ माइलेज का अगर होता हो तो और भी होता है, माइलेज प्रीमियम कॉस्ट ब्ला 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 ऐसे होते, सबका होता स्लोप। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया कि उन सबको मैनुअली कैलकुलेट किया, सब चीजों को, ये सब तो हमने कर चुके थे। कैलकुलेट द मीन ऑफ डेटा सेट, क्या किया मैंने, एक्स बार और वाई बार किया, दोनों का मीन निकाल लिया, किसका, एक्स का और वाई का, प्रीमियम का प्रीमियम, प्रीमियम का माइलेज, दोनों का मीन निकाला, क्या गया मेरे पास, एक्स बार वाई बार, प्रिंट किया, दोनों क्या आ रहा है 14 पॉइंट समथिंग, 172 पॉइंट समथिंग। अब वाई बार का मतलब क्या है, प्रीमियम का मीन आ गया, एक्स का मतलब है माइलेज का मीन। अब ये क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार क्या होता है, याद करो कुछ, वेरिएंस टाइप का कुछ होता है ना, ये तो होता है बेसिकली। तो मैंने क्या निकाला, प्रीमियम कहा एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब वेरिएंस ही तो है, 2 पॉइंट का डिफरेंस, वेरिएंस तो है, किसके इक्वल है, प्रीमियम ऑफ माइलेज माइनस एक्स बार, एक्स बार कहाँ है, मीन, निकाल लिया मैंने। अब मैंने ये क्या रखा है, एक्स आई क्या होता है, डेटा पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स क्या है मेरे पास, एक्स पर क्या है माइलेज, माइलेज की बात कर रहा हूं अभी मैं, तो माइलेज के सारे पॉइंट माइनस मीन, समझो माइलेज एक मेरे जाएगा 10 माइनस 14, 20 माइनस 14। समझ आ रहा है सभी को, ये वैल्यू इस तरह दे रहा है, माइलेज की वैल्यू यही तो है ना, आप देखो ऊपर जाके, जैसे यहाँ पर है 15 माइनस 14, 14 माइनस 14, 17 माइनस 14, इस तरह वैल्यू आएगी इसकी, किसकी, एक्स आई माइनस एक्स बार की। सेम किया मैंने, वाई माइनस वाई बार, ये मैंने क्या किया, दो नए क्रिएट कर दिए, क्या, वेरिएबल्स, दो नए वेरिएबल, मतलब अब यहाँ ये एज अ क्या बने, दिख भी रहा है, नए कॉलम बना दिए ना मैंने, मैंने बोला प्रीमियम का, अगर खाली वेरिएबल होते तो इस तरह होते। अब प्रीमियम का बोल रहा हूं मैं, प्रीमियम का एक्स आई एक्स बार, वाई एम वाई बार, दो नए कॉलम्स मैंने जनरेट कर लिए, डेट डॉट डॉट हेड किया मैंने, आगे डेटा एक्स आई माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। अब आप बोलोगे सर हमने ये क्यों किया, अभी बताता हूं मैंने क्यों किया। मैं नीचे कुछ लिखा है मैंने, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है मुझे, मुझे क्या चाहिए अपना इंटरसेप्ट, बेसिकली बीटा जीरो चाहिए मुझे। अब बीटा जीरो का फॉर्मूला देखो एक बार, यहां
इसको देखो पहले, यहाँ क्या लिखा है, y बार माइनस स्लोप इंटू एक्स बार। फॉर्मूला याद है सबको, लिखा हुआ मैंने बता रखा था। y हैट इक्वल टू क्या था, बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू एक्स वन। अब उस बीटा को इधर रख लो या सबको उधर ले जाओ, तो फॉर्मूला ये बनता है हमारा। समझ आया सबको? क्या बनता है, y बार माइनस स्लोप इंटू एक्स बार, ये हमारा फॉर्मूला बनता है किसका, इंटरसेप्ट का। अब ये जो फॉर्मूला आपको प्रॉपर समझ में आएगा यहां से, मैंने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर किया इसको। अब ये फॉर्मूला समझना, देखो न्यूमरेटर में क्या रखा मैंने, एनपी डॉट सम ऑफ प्रीमियम का एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू प्रीमियम का वाई इंटू वाई बार। समझ आए, एक्स आई इंटू एक्स बार और वाई इंटू वाई बार, दोनों का किया मैंने। नीचे क्या है, डोमिनेटर में मेरे पास फॉर्मूला एनपी डॉट सम ऑफ प्रीमियम का एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू इंटू टू, मतलब स्क्वायर ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का। सोचो ये फॉर्मूला कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ देखा देखा सा, सोचो दोबारा सोचो। मैं सबका सम कर रहा हूं, पहली बात सोचना, प्रीमियम का एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स के जो वेरिएंसीज है उसी की तो बात चल रही है बेसिकली, इनटू वाई का जो वेरिएंस आ रहा है हमने उसकी बात की। सम सबका कर रहे हो, बात की बात है प्रीमियम का एक्स एक्स बार का होल स्क्वायर। अब मैं इसको लिख दूं, ये आपकी इक्वेशन थी, ये तो पढ़ी आपने, वाई हैट इक्वल्स बीटा जीरो प्लस बीटा वन एक्स वन। मैं इसको इधर रखूँ इसको इधर ले जाऊं, एक ही बात होने वाली है। तो मैंने क्या किया, वाई हैट है माइनस क्या हो गया, बीटा वन एक्स इक्वल टू, समझ आ गया। अब वाई हैट क्या होता है, एक्चुअल प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड है ना ये तो मेरे पास, माइनस बीटा वन इंटू एक्स वन, ये क्या है मेरे पास, स्लोप इंटू एक्स की वैल्यू, ये तो आ रहा है फॉर्मूला। तो हमने इसी फॉर्मूले को यहां पर यूज किया है। समझ आया सबको ये चीज, अभी कैसे बना मेरे पास बीटा जीरो, इंटरसेप्ट कहां से आ रहा है, बस हमने इसको फॉर्मूले को रखा और सोल्व कर देंगे। स्लोप क्या कहता है मुझे, सॉरी ये स्लोप वाला, इंटरसेप्ट तो यार यार, हाँ ये तो उसका है बीटा का, बीटा का मिल गया फॉर्मूला। स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा, बीटा वन। बीटा वन की बात करते हैं चलो, ये फॉर्मूला है सेम। अगर मैं कर दूं वाई हैट माइनस बीटा जीरो इक्वल्स में रखता हूं भी बीटा वन एक्स। अब इसको तो इस चीज रखूंगा तो ये कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, तो क्या आएगा मेरे पास, वाई बाय एक्स माइनस प्लस एक्स इक्वल्स टू। समझ आया सभी को? अब मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। एक्स पर क्या है मेरे पास, एक्स पर क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है एक्स, न्यूमरेटर क्या है वाई और बीटा जीरो। बीटा जीरो क्या होता है, इंटरसेप्ट बेसिकली, ये रहा फॉर्मूला, मिल गया फॉर्मूला। जब मैंने ये कैलकुलेट किया पहले, ये क्या है, बीटा है वन इंटू एक्स, एक्स के अंदर चेंजेस स्लोप और एक्स की वैल्यू क्या है, वाई माइनस वाई एट। अब देखोगे आप सब चीजें, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा वाई बार इंटू स्लोप इंटू एक्स बार, कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे पास स्लोप नहीं था इसके फॉर्मूले के लिए, स्लोप मैंने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया ऊपर से। स्लोप का फॉर्मूला क्या था, ये रहा, सबको सम कर लिया, क्यों, वैल्यू को एक पॉजिटिव करने के लिए। क्लियर है सबको? ओके। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे कैसे वैल्यू दिख रही सबको, बस हमने वही किया है, इंटरसेप्ट किया, वैल्यू रखी, एनपी डॉट राउंड कर दिया जिससे मेरी वैल्यू राउंड में दिखे। स्लोप कितनी आ रही है, कितना आया, -7। ऊपर कितना स्लोप मेरे पास, इंटरसेप्ट कितना है 272, दोनों चीज आ गई मेरे पास। बिल्कुल मैनुअली किया, कोई नहीं करता इसको, जरूरत नहीं है, बल्कि बताया है मैंने तुम्हें कैसे कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये चीज पता है तुम मॉडल अपने आप बना लोगे, मार नहीं खाओगे। आगे बढ़ते, टिप्स डेटा सेट सबने किया है, बिल्कुल सिंपल है, डेटा को रीड किया हम लोगों ने। अब मैंने टिप्स के ऊपर क्या किया है, कहा गया, ये रहा मॉडल बनाया किस किस के बीच में, टोटल बिल और टिप के बीच में। तो y क्या है, टिप, टोटल बिल क्या है x, कोमा डॉट फिट डॉट समरी। आर स्क्वायर चेक करो कितना है, आर स्क्वायर कितना है, क्या मॉडल अच्छा है, कौन सा मॉडल है ये?
गलत, जनरलाइज नहीं है। अभी तो हमने कुछ प्रिडिक्ट किया ही नहीं ना, अभी तो सिर्फ मॉडल बनाया बनाया हमने। कैसी प्रिडिक्शन दे रहा है? बकवास। मुझे कैसे पता बकवास है? 50 के नीचे है, अंडर फिट मॉडल है। 50% के नीचे है ना, आधा भी नहीं है। बकवास मॉडल है बिल्कुल, ध्यान रखना। अगर कोई भी मॉडल आपका 50% से नीचे प्रिडिक्शन दे रहा है, उसको क्रॉस कर दो भाई, ये बिल्कुल बकवास मॉडल है, मेरा ईडीए गलत है उसके लिए। समझ आया? वो काम करते हैं। यहाँ की बात करते हैं, टिप आ गया, ओएलएस मेथड, लीस्ट स्क्वायर कब रन किया है, सारी चीजें बता रहा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, रेसिडुअल कितना है, डेटा का मॉडल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एंड इंटरसेप्ट 0.10। यहाँ से मुझे एक चीज और पता चलती है कि जो मेरा स्लोप था, नेगेटिव था ना एक्स के साथ, जब माइलेज बढ़ रहा था, प्रीमियम कम हो रहा था, ये मुझे वही बता रहा है। समझ आया सभी को? 272 को 70 डिवाइड करो, कितने साल बैठते हैं देख लेना। ठीक है, मॉडल बन गया हमारा। यहां तक आए, नीचे आए, इसको हमने क्या किया, ये चीज देखो, प्रिंटेड द टिप फॉर द टोटल बिल अमाउंट। ये कहां से है मेरे पास, ऊपर से है सारी चीजें। 0.92 प्लस इंटू बिल, मतलब 0.9203, 0.903 क्या है मेरे पास, इंटरसेप्ट 0.1050, 1050 ये तो है, इंटू टोटल बिल। समझ आया इक्वेशन? प्रिडिक्टेड के लिए ये तो होती है बीटा जीरो प्लस बीटा वन इंटू एक्स, वाई हैड प्रिडिक्टेड, ये तो होती है इक्वेशन, याद करो। तो मैंने क्या किया, टिप्स की प्रिडिक्टेड इक्वल्स टू दिस प्लस दिस इंटू टिप्स का बिल। आगे वैल्यू क्या, मुझे क्या मिलेगा, प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड पॉइंट ये है, प्रिडिक्टेड वैल्यू ये है। समझ आया सभी को? इस तरह काम करता है। अब जब मैंने उसको प्लॉट किया, रिग्रेशन प्लॉट है, ध्यान रखना, स्कैटर प्लॉट बना रहा हूँ, एक्स और वाई, टोटल बिल और टिप के बीच में प्लॉट किया, टिप्स डॉट टोटल बिल कोमा टिप्स डॉट प्रिडिक्टेड टिप। प्रिडिक्टेड बिट क्या है, ये वाली, ये क्या है बस एक्चुअल, ये क्या है प्रिडिक्टेड, कोमा कलर क्या है उसका, रेड। ये क्या हो सकता है, पहले डॉट टाइटल, टाइटल क्या है, टोटल बिल वर्सेस दिस, पहले डॉट शो किया। सोचो दोबारा, यहां पर क्या है, प्लॉट कर रहा हूं किस किस को, ये टिप्स डॉट टोटल बिल को, कोमा टिप्स का प्रिडिक्टेड पॉइंट, क्या बना, रेड लाइन क्या दिखा रही है मुझे, याद करो हमने कुछ बनाया था ऐसा लीनियर में, बेस्ट फिट लाइन। क्या है हमारी ये बेस्ट फिट लाइन, क्या ये एक्चुअल बेस्ट फिट लाइन है पता नहीं, जैसे हमने बनाया अभी, जो इस मॉडल के अकॉर्डिंग आ रही है, हमें क्या करना है, एरर को कम करना है। तो शायद अगर मैं इस लाइन को ऐसे कर दूं, शायद मैं भी ऐसे, तो शायद ज्यादा फिट हो। और भी देखो, अभी तो कम पॉइंट पे गुजर रही है, मैं भी अगर यहां से ऐसे कर दूं मैं इसको, ज्यादा पॉइंट तक वो गुजरे, शायद, मुझे कुछ नहीं पता अभी, वो बात की बात है। समझ आ रहा है सभी को चीजें? तो वो फिक्स नहीं है कौन सी लाइन हमारी कैसी है, बस हमने एक मॉडल बनाया, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड क्या है मेरे पास। समझ आ रहा है? प्रिडिक्टेड क्या होना है कि शायद ये प्रिडिक्टेड लाइन होगी मेरी। आगे बढ़े हम लोग। ओके ओके, अब टिप्स डॉट हेड, डेटा आ गया मेरे पास। ये चीज क्या की मैंने, टिप्स का टिप माइनस टिप्स का प्रिडिक्टेड टिप, क्या होता है, क्या है ये मुझे बता दो एक बार। ये कौन सा पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट माइनस प्रिडिक्टेड पॉइंट, क्या होता है, ये वही तो है। समझ आया? मैनुअली क्या, एक एक चीज तुम्हें मैनुअली भी दिखा रहा हूं करके। अब क्या किया हम लोगों ने, टिप्स का डॉट हेड, और एक हमने कॉलम बना लिया नया, एरर करके। एरर नेगेटिव भी होता है, बताया था ना, स्क्वायर करते हैं इसलिए पॉजिटिव करने के लिए। आ गया है फिर से, अब मेरे पास डेटा फ्रेम है, जिसकी मैंने बात की थी एक्स और वाई, एक रैंडम हमने ले लिया ऐसे ही, और उन दोनों का मैंने नॉर्मली ऐसे बनाया। तो एस एफ ए डॉट ओ एल एस वाई टिल्ट एक्स, एक्स और वाई के बीच बना रहा हूँ, कुमार डेटा का नाम ये है, डॉट फिट कर रहा हूँ, और समरी भी यही कर दी मैंने हैंड टू हैंड। आर स्क्वायर कितना है, एडजस्टेड, एडजस्टेड या तो कम होगा आर स्क्वायर के, या इक्वल होगा, कभी ज्यादा नहीं होगा एडजस्टेड, ध्यान रखना। या तो इक्वल होगा उसके आर स्क्वायर के, या फिर उससे कम होगा, एडजस्टेड कभी भी ऊपर नहीं होता। क्या बताया था मुझे, 0.97, 0.979। मॉडल कौन सा है, ओवरफिट। मॉडल कौन सा है,
रियल वर्ल्ड में आपकी कभी भी एक्यूरेसी 97% नहीं आएगी, समझे? हमें कब पता चलता है कि ये ओवरफिट मॉडल है? 90 के ज्यादातर जो चीज अबाव जा रही है, लगभग वो सब ओवरफिट की तरफ जा रही है। 95, 96, 98, 99 सीख सकते हो आप उतना? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ओवरफिट मॉडल होते हैं बेसिकली। समझ आया सभी को? नीचे आपको सब दिख रहा है। वो बाद में डिपेंड करता है कि जब मैं उसको प्रिडिक्ट करूंगा ना, तब मुझे पता चलता है कि शायद ये अब अच्छा है, शायद ये बेकार है। समझ आया? अभी देखेंगे उसको भी। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक डेटा है। कौन सा डेटा है? एडवर्टाइजिंग वाला। यहाँ पर मेरे पास 3-4 कॉलम्स है, कौन कौन से हैं देख लो एक बार। रीड किया मैंने डेटा को, तो मैं डेटा दिखाता हूँ पहले सेल्स वाला। डेटा आ गया, क्या क्या है मेरे पास? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और सेल्स। यहाँ हमारा मोटिव ये है, मोटिव अच्छा, टारगेट वेरिएबल क्या है? सेल्स, सिंपल, सबको पता है। ऑन द बेसिस ऑफ टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हमें कहाँ से प्रॉफिट अच्छा मिलेगा? टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर? आप कुछ एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, ज्यादा बेनिफिट कहाँ से होगा? टीवी से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से? फिर न्यूज़पेपर कितने लोग देखते हैं? और वो तो बीच का पन्ना तो फेंक ही देते हैं। समझ रहे हो? आजकल तो कोई देखता ही नहीं, बल्कि तुमने कब पढ़ा था न्यूज़पेपर लास्ट टाइम? याद है? रेडियो, समझ रहे हो? तो ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई। टीवी अब आजकल सोशल मीडिया है। अगर सोशल मीडिया भी होती तो उसको ज्यादा बेनिफिट था हमारा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने फिर से एक मॉडल बनाया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इस मॉडल ने मुझे क्या कहा? मॉडल किसके से पीछे? एस एफ ए डॉट ओ एल एस। अब देखो यहाँ पर सेल्स वर्सेस न्यूज़पेपर प्लस टीवी प्लस रेडियो, X1, X2, X3 मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए ना। पिछली बार सिर्फ एक था, अब 3 4 5 ही हो सकते हैं। कोमा डेटा डॉट फिट डॉट समरी। कितना आया? 89, लगभग 90 में लग रहा है। अरे बढ़िया मॉडल है, ओके। ओएलएस, लिस्ट स्क्वायर, टाइम, डेट सब आ गई। ऑब्जर्वेशन 120, रेजिडुअल 196, मॉडल इतना है। कोफिशिएंट चेक करो, इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 2.9। हाँ, 2.9 कितना है मेरा इंटरसेप्ट? न्यूज़पेपर में कितना आ रहा है? टीवी में प्लस रेडियो में इतना। अच्छा, यहां से क्या पता चलता है आपको न्यूज़पेपर से? माइनस आ रहा है, माइनस से सोच के बोलना। कोफिशिएंट का मतलब उसको इम्पैक्ट ही नहीं है। अगर मैं उसको यूज कर रहा हूँ, वो मेरे डेटा मॉडल में कुछ यूज का ही नहीं है, माइनस में इम्पैक्ट जा रहा है उसका। अरे वो नेगेटिव में जा रहा है। अगर मैंने 100 रुपए न्यूज़पेपर के ऊपर खर्च किए, मुझे 100 तो मिल ही नहीं रहे वापस, मुझे कम ही मिल रहे उससे भी। तो नेगेटिव में जा रहा हूँ मैं, इतना ही क्या? ये तो मतलब है इसका, देखो -0.010। तो नेगेटिव में ही जाएगा डेटा मेरा एट देन इसका। इससे तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो उसको मैं रखूंगा डेटा के अंदर, मॉडल के अंदर उठा के फेंक दूंगा। समझ आ रहा है चीजें? कोफिशिएंट क्या होते हैं, स्लोप क्या काम करता है हमारा। तो इनको याद रखना आप सभी लोग। एरर देखो 0.03, यहाँ देखो, यहाँ पी वैल्यू चेक करो, 0 0 है, अल्फा से कम है ना। तो हम क्या कहते हैं? ग्रेट। अल्फा के काफी ऊपर जा रही है। अब ये सही नहीं है, समझ है? इसकी पी वैल्यू बहुत ऊपर जा रही है, मतलब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उससे बहुत ऊपर जा रही है। अब ये मेरे सिग्निफिकेंट नहीं है मेरे लिए। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। कुछ नहीं पता चलता ना तुम लोगों को, सिर्फ ये देख लेना कि कौन सा मेरे लिए एक्स वेरिएबल सही है, कौन सा बेकार है। क्या देखा मैंने? पी वैल्यू कहाँ रही है? अल्फा से ऊपर 5%, 10%, इससे ऊपर जाते ही खत्म, किसी काम का नहीं मेरा वो वेरिएबल। नेगेटिव में जा रही है, देखो कितनी ज्यादा है। समझ आया? कंडीशन नंबर 454, 1000 के नीचे बढ़िया है, मस्त। समझ आया ना ये चीज कैसे बनती है? अब हम बात जानते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर के बारे में। वैसे मैंने बता रखा है मोटा मोटा, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। आर स्क्वायर क्या कहता है? आर स्क्वायर इज द 1 माइनस एस अपॉन एस टी। फॉर्मूला सबको पता है, चीज कहाँ से आ रही है? टोटल माइनस, मैंने क्या किया? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन, ये किया मैंने बेसिकली। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एस एस आर अपॉन एस एस टी। सबको पता है फॉर्मूले, जिनको नहीं पता बार बार रिपीट करूंगा। स्टैट्स में भी कराया था चीजें, यहाँ भी कराई थी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में। आर स्क्वायर एक्सप्लेन्स द वेरिएशन इन वाई ड्यू टू एक्स। आर स्क्वायर क्या बता रहा है मुझे? इट एक्सप्लेन द वेरिएशन इन वाई ड्यू टू एक्स, कि एक्स की वजह से वाई में कितना वेरिएशन आया, मुझे ये कौन बता रहा है?
आर स्क्वायर ये बताता है बेसिकली। इन अदर वर्ड्स इट टेल्स अस हाउ मच वैल्यू ऑफ वाई आर एक्सप्लेन बाय एक्स, कि जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट को कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है। समझ आया सभी को कि x की वजह से कितना इंपैक्ट पड़ा है के ऊपर? ओके, या फिर सिंपल बोलो कि जो मेरा x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है, कितना काम का है। अगर आप कोई चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो आपको चीज आती है, नहीं आती तो भाई ठीक है, जाओ आप निकलो। ये तो होता है। समझ आया अभी? आर स्क्वायर इज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ 0 to 1। It means that if a model has a very high squared value such as 0.908595 till 95, क्या लिखा है यहाँ पर? till 95, अगर इसके ऊपर है तब अच्छा नहीं है, ध्यान देना इस चीज। अब then we can say that it is really a very good model as most of x values are able to explain the variation in y। मतलब जो मेरी ज्यादातर x वेरिएबल्स है, वैल्यूज है, वो y को एक्सप्लेन कर पा रही है अच्छे से, उसका इम्पैक्ट ठीक है। if the r squared value is less than 0.5 and close to 0, ध्यान से सुनना, then we would say that such a model is not able to explain the variation and is poorly constructed। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? अगर 0.5 के नीचे है, 50% के नीचे है तो भद्दा मॉडल है, बेकार वर्स्ट मॉडल है, किसी काम का नहीं है, ईडीए करो। समझ आया? अगर उस केस में मैं 50 के नीचे कभी भी जाता हूँ तो ईडीए में गड़बड़ है मेरी, कहीं और गड़बड़ नहीं है। अगर 55% भी हूं ना, मैं बढ़ा लूंगा कुछ ना कुछ करके, लेकिन अगर 50 के नीचे है ना तब भी मेरा ईडीए सबसे गंदा हुआ, मतलब समझ जाओ। सारा के लिए ईडीए का यहाँ पर लास्ट लाइन में क्या लिखा है? वी नीड टू इंप्रूव द प्रिडिक्टर्स, मतलब एक्स वेरिएबल, टू गेट अ हाई आर स्क्वायर्ड वैल्यू। इन अदर वर्ड्स वी नीड टू फोकस ऑन द ईडीए टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल। समझ आया? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखा है हाई आर स्क्वायर्ड वैल्यू मींस अ लो एरर एंड वाइस वर्सा। एरर तो कम होगा जब हाई स्क्वायर ज्यादा, आर स्क्वायर ज्यादा है। कैन आर स्क्वायर भी नेगेटिव? यहाँ क्या लिखा है बस ये सोच लो और अभी समझना। Theoretically, yes, it is possible to have negative R square value, लेकिन practically possible नहीं है। And it is possible only when the model perform worse than the average number। अगर तुमसे कभी कोई पूछ ले क्या आर स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, सिंपल बोलना थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कभी देखोगे तुम जिंदगी में, कभी भी नहीं देखोगे आर स्क्वायर को नेगेटिव। एडजस्टेड क्या था मेरा? ऊपर नेगेटिव था, आर स्क्वायर था नेगेटिव नहीं। अब बताऊंगा तुम्हें क्यों। ऊपर था ना एडजस्टेड, देखो नेगेटिव में आर तो नहीं गया। अब बताऊंगा क्यों। इक्वेशन है हमारे पास y हैट इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x x x x हो रही सारी जुड़ रहे, हमने रखा, कर लिया हमने। आर स्क्वायर वर्सेस एडजस्टेड स्क्वायर, इसको समझना अब दोनों का डिफरेंस। आर स्क्वायर इज नथिंग बट द वेरिएशन बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रिडिक्टेड। आर स्क्वायर इज नथिंग बट द वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वर्सेस द वेरिएशन इन एक्चुअल एंड एवरेज। अब एक्चुअल और एवरेज के बीच का डिफरेंस कितना है मुझे ये चीज बता रहा है। इट नेवर कंसिडर, देखो मैं तो एक चीज बताता हूं, द वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल एंड वेरिएशन, जो वेरिएशन आ रहा है किस किस के बीच में? एक्चुअल और प्रिडिक्टेड, मतलब एरर हो गया, वर्सेस द वेरिएशन इन एक्चुअल एंड एवरेज। जो एरर और एक्चुअल वर्सेस एवरेज, एवरेज का मेरा जो डिफरेंस है, दोनों का वेरिएशन है, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली आर स्क्वायर कहते हैं। ये हमने ऊपर सिंपल पढ़ा है कि x की वजह से y के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, ये x y को कितना एक्सप्लेन कर पा रहा है, उसको हम आर स्क्वायर कहते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसको अपनी भाषा में बता सकते हो, बस पता होना चाहिए ये चीज है, बोलते अपने आप लोग आप लोग। इट नेवर कंसिडर द प्रिडिक्टर्स काउंट, ये कभी भी प्रिडिक्टर्स के काउंट को कंसिडर नहीं करता। हेंस इफ वी कीप ऑन एडिंग द प्रिडिक्टर्स द आर स्क्वायर वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर अगर मैं यहाँ पर प्रिडिक्टर्स मतलब x वेरिएबल्स को बढ़ाता चला जाऊं, ये क्या करेगा? मेरी जो उसकी वैल्यू है आर स्क्वायर की वैल्यू, वो इंक्रीज होती जाएगी। दिस विल गिव अ सूडो इफेक्ट दैट द मॉडल इज अ गुड मॉडल। अगर मैं इसके अंदर वेरिएबल्स बढ़ाते हुए जा रहा हूं, ये क्या करेगा? सिंपल सिंपल ये बोलेगा अरे वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मालिक, वो उसकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा एक्यूरेसी को, जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है। अब यहां लिखा है वेयर एज द एडजस्टेड आर स्क्वायर विल
value will always increase if the added predictor is really adding value in the model. ये चीज क्या बोला, अगर वो वेरिएबल एक्चुअल में मॉडल के अंदर वैल्यू को ऐड कर रहा है तभी एडजस्टेड बढ़ेगा। प्रिडिक्टर्स में क्या होता है, मैंने ऐड कर दिया, फर्क नहीं पड़ रहा उसको, बस वो ऐड हो गया तो हो गया, वो बढ़ा के देगा। अगर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव था तब भी उसकी इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव था तब भी बढ़ेगा। लेकिन एजस्टी ने मुझे बोला कि अगर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मैं उसको ऐड नहीं करूंगा, मैं उसको कम कर दूंगा। इफ द प्रेडिक्टर इज नॉट एडिंग वैल्यू टू द मॉडल, द एडजस्टेड स्क्वायर विल नॉट इंक्रीज। अगर वो वेरिएबल वैल्यू के वहां सिग्निफिकेंट नहीं है, वो वहां पर ऐड नहीं कर रहा है कुछ उसके अंदर, तो मैं उसको उसके अंदर नहीं रखूंगा, वो सिंपल इसको रिमूव कर देगा। इन अदर वर्ड्स, एडिशनल स्क्वायर गिव द वैल्यू इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द प्रिडिक्टर्स। ये एक वो वाली वैल्यू है, इज द वैल्यू जो कि डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्रिडिक्टर्स के। इट दिस कैन बी चेक्ड बाय लुकिंग एट द पी वैल्यू ऑफ प्रिडिक्टर्स। अगर आप प्रिडिक्टर्स की पी वैल्यू चेक करो, दिखाई थी आपको भी, if the p value for predictor is less than 0.005, then the predictor is a significant variable and must be kept in model, else it may be ignored while building the model। यहां चेक करो, दिखाया था ना, 0.5 के ऊपर है, मॉडल में रखूंगा इसको मैं नहीं, रिमूव कर दूंगा। 0.5 के नीचे है, सबको रखूंगा। बता ये चीज आपको, तो ये जो इतने भी पॉइंट्स हैं इनको रट लेना। इंटरव्यूअर पूछा है उसके क्या होता है, बक डालो पूरी चीज, इनको लिखो अपनी फॉर्म में, ये बहुत बड़ा बड़ा लिखा, अपनी फॉर्म में लिखो एक लाइन में, ठीक है। एसएससी एसआरएफटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिखा है यहाँ पर। एरर हमने वाला क्या होता है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, तो मॉडल डॉट रेजिड, ये बेसिकल चीज होती है हमारे पास, यहाँ पर लिखा भी है यहाँ पर एरर वाई माइनस वाई हैट, ठीक है। एसएससी क्या होता है, एनपी डॉट सम ऑफ एरर का स्क्वायर, हमने इसका एसएससी कर लिया, सभी का स्क्वायर किया हमने बेसिकली। एसएसटी क्या है मेरे पास, टोटल है सभी का, एनपी डॉट सम ऑफ सेल्स माइनस डॉट मीन का होल स्क्वायर। ये क्या किया मैंने, वाई आई माइनस वाई बार, वाई आई माइनस वाई बार, वाई का मीन क्या होता है, टोटल होता है, याद आया ना, बनाए थे आपके लिए वो पिक्चर एक। एसएसआर क्या होता है, एसएसआर होता है मेरा बेसिकली एसएसटी माइनस एसएससी, सबको पता है फॉर्मूले, कैलकुलेट कर लेंगे। सेम चीज हमने रखा आर स्क्वायर के लिए, फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एसएससी अपॉन एसएसटी। फॉर्मूला कैलकुलेट किया, 1 माइनस में से टोटल में से कर रहा हूँ एसएससी अपॉन एसएसटी, वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की। एडजस्टेड करेंगे, सेम फॉर्मूला रखेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगी। एडजस्टेड की भी जो फॉर्मूला होता है एडजस्टेड, वो होता है मेरे पास एन माइनस नहीं 1 माइनस एन माइनस 1 आर आर माइनस 1, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 पी माइनस 1, इस तरह फॉर्मूला होता है। लिखवा रखा आपको मैंने, लिखवाया था ना, लिखवाया था ना, फिर ठीक है। ऑनलाइन कौन कौन बैठा है, यस सर, फॉर्मूला लिखवाया है मैंने आप सभी को उसका, यस सर, नहीं लिखवाया था सर, सी एस हाँ आर टी वाला। लिखवाया था, पक्का बात है ना, ऐसा मत हो कि मैंने नहीं लिखवाया बाद में मत बोलना, रिपीट कर दूंगा नहीं तो। रिपीट करता हूं, तो आर उसका मुझे क्या कहता है, 1 माइनस एस एस ई अपॉन एस एस टी। एस एस टी क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, एस एस आर भी कह सकते हैं हम इसको, अपॉन एस एस टी। ये किसके लिए है मेरा, आर स्क्वायर के लिए बेसिकली। अगर बात करूं मैं एडजस्टेड की, तो उसको कहते हैं 1 माइनस आर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस पी माइनस 1, यही है ना फॉर्मूला। ये होता है बेसिकली मेरा एडजस्टेड, 1 माइनस आर ले लो, हाँ आर स्क्वायर लिखा है बेसिकली, वो समझ जाना, ठीक है, वो आर स्क्वायर है, ठीक है। चीजें समझ में आया सभी को, ये फॉर्मूला था आपका आर स्क्वायर का और एडजस्टेड का, फॉर्मूले पता होना। अच्छा देखो अब एक चीज ध्यान देना यार, यहाँ पर क्या इसके इसके टोटल में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, अगर नीचे बात करूं टोटल है, यहाँ पर क्या है, टोटल तो है, लेकिन टोटल माइनस पी माइनस 1 कम हो रही है कुछ वैल्यू, कुछ प्रीडिक्टर्स कम हो रहे हैं। अब अगर मैं ऐसे बात करूं, 10 को मैं डिवाइड करूं 5 से, तो क्या आया 2, तो 1 माइनस 2 क्या आएगा 8। 10 माइनस 2 मतलब ओवरऑल है ना, ये समझ के चलना भी, 80% मान लो, 80 मान लो, 100 है, 1 क्या होता है बेसिकली 100 होता है, -2 ऐसे समझो। अब मैंने लिखा 1 माइनस 10 सेम वैल्यू है, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, समझो इसको मान लो 4, जस्ट 4 मान लो,
तो क्या वैल्यू आएगी 2.5। तो क्या आएगा अब इसका आउटपुट, उससे छोटा ही आएगा। समझो ये आया 75, 76, 78। तो छोटा है हमेशा। कैसे, जो यहाँ पर ये लिखा ना n माइनस पी, जैसे प्रिडिक्टर में ऐड कर रहा हूं, ये नेगेटिव में है, नीचे है, उसमें से माइनस कर रहा है, जो सिग्निफिकेंट नहीं है उसने उसको रिमूव कर दिया। इसीलिए ये वैल्यू मुझे देता है एग्जैक्ट 75% मान लो, मोटा मोटा आप इसको 78 कह दो, 79 कह दो, उससे तो कमी आएगा ना हमेशा। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, ये आपको वैल्यू हमेशा बेटर देगा। ये रीजन है। समझ आ रहा है सबको? अगर आपको फॉर्मूले पता है ना, दिक्कत नहीं, कभी फॉर्मूले को रट लो, एक पेज लो, उस पर लिख डालो सारे। तुम्हें पहले दिन से बोला था, जितने तुम्हें फॉर्मूले पता होंगे उतना तुम चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। इतना जरूरत नहीं है आपको पहले बताओ, पहली बात तो कोई नहीं पूछेगा तुमसे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। इंटरव्यू में जहां रहे हो तुम्हें चीज आती है, सब तुम बता दोगे उसको। आर स्क्वायर क्या है, ये रीजन है, यहां से आ रहा है, इसलिए पता कर रहा है चीजें। ओके, आगे बढ़े। आर स्क्वायर आ गया 89। अब कंपनसेशन जो डेटा है उसकी बात करते हैं, इंप्लॉय को कंपनसेशन कितना कितना मिल रहा है। एक डेटा है मेरे पास इंप्लॉय कंपनसेशन, कि कितना कंपनसेट किया गया है इंप्लॉय को, कितना कंपनसेशन मिला। तो यहां पर एक वेरिएबल का नाम, इसका नाम क्या है, टोटल कंपनसेशन। ये क्या है हमारे यहाँ पर, टारगेट वेरिएबल है। डेटा का समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। ईयर का टाइप, ईयर कौन सा है, किस ईयर में। फिजिकल ईयर कौन सा होता है, कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर कौन सा है, जैन फेब। फिजिकल क्या होता है, जो मार्च से अप्रैल वाला जो होता है। ईयर है 14, 15, 16, जो भी ईयर दिया है हमारे पास। इंप्लॉय की आईडी है, सैलरी है, ओवर टाइम, अदर सैलरी जो उसको मिल रही है, टोटल सैलरी, इन सबका कॉम्बिनेशन तो है टोटल सैलरी। समझ रहे? रिटायरमेंट के बाद क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीजें हैं उसको, हेल्थ, डेंटल जो बेनिफिट उसको मिले हैं, अदर बेनिफिट क्या है उसके, टोटल बेनिफिट क्या है, इन सबका कॉम्बिनेशन। समझ आया? टोटल कंपनसेशन कितना मिल रहा है उस बंदे को, एट देन हमें प्रिडिक्शन ये देनी है। समझ आया? अब जब मैं इस डेटा की बात करता हूं, इस डेटा में मैंने क्या किया, सिंपल बनाया मॉडल, SFA.OLS, टोटल कंपनसेशन वाई के साथ एक्स सारे, टोटल टोटल बेनिफिट प्लस अदर बेनिफिट प्लस रिटायरमेंट, और मैंने मॉडल को डॉट फिट किया। आउटपुट क्या आया, 92। क्या है, ओवरफिट है। हम बोले नहीं, तो 95 से नीचे है, ओवरफिट तो नहीं लग रहा है, लेकिन ओवरफिट ही होता है इस तरह का मॉडल ज्यादातर। चलो, ये सब तो ठीक है, हम सब जानते हैं। इसकी बात करते हैं, नेगेटिव में कौन सा है, ये। लेकिन इसकी ये चेक करो, पी वैल्यू, ठीक है ना, तुम उसको रखेंगे मॉडल के अंदर बेसिकली। अब यहां कंडीशन नंबर चेक करो, कितनी है, 7.49 इंटू ई की पावर प्लस में 4, मतलब बहुत बड़ा नंबर बैठा है, 1000 से तो ऊपर जाएगा। हमें एक चीज पता है, अब यहां ध्यान देना बस। जब मुझे पता है कि जो मेरा कंडीशन नंबर, मतलब CN नंबर, तीन होती है रेंज, 0 to 100, 100 to 1000, और 1000 से अबव। इस केस में ओके है, बढ़िया है एकदम। इस केस में भी बढ़िया है, मतलब चलेगा, ओके। यहां नहीं चलेगा। यहां पर क्या है मेरे पास, अब जितने मल्टीपल मेरे पास वेरिएबल्स है, 1, 2, 3, 4 जो हमने रखे हैं, उन सब में मल्टी कोलिनियरिटी है। किस किस में है चेक करेंगे, जो जिसमें है उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। अब ये आप ध्यान दो, टोटल बेनिफिट प्लस अदर बेनिफिट, दोनों एक ही चीज तो है। अदर बेनिफिट क्या हुआ था एट द एंड, बाद में टोटल बेनिफिट तो बना था। तो ये और ये तो एक ही चीज हुई, लेकिन टोटल बेनिफिट रखूंगा मैं शायद, इसको हटा दूंगा, या इसको रखूंगा, इसको हटा दूंगा। प्लस रिटायरमेंट, क्या चीज, ध्यान दो, टोटल बेनिफिट, अदर बेनिफिट। अब अदर बेनिफिट से तो मिलकर टोटल टोटल को बना है, इन दोनों में रिलेशन तो है, लीनियरली सेपरेबल है बिल्कुल, इसी का ही तो वर्जन है ये। तो इसीलिए उसने कहा है कि कंडीशन नंबर है, इनके अंदर मल्टी कोलिनियरिटी भर भर के है, मल्टी कोलिनियर है आपस में दोनों, ये दोनों क्या है, कोलिनियर है आपस में, इसीलिए कंडीशन नंबर बढ़ रहा है। वो ले सकते हैं, अभी तो उसके ऊपर बनाया है, दिख इसलिए दिखाई गई तुम्हें चीजें। अब हमें दिखा कि कंडीशन नंबर आया, उसको तो भूल जाओ अभी। जब मुझे पता है कंडीशन नंबर मेरी एक्स्ट्रा है, क्या करूंगा अब मैं, रिमूव करूंगा उसको, कम करूंगा। कैसे करेंगे, VIF यूज करते हैं हम लोग, वेरिएशन इन्फ्लेशन फैक्टर। क्या यूज करेंगे हम लोग, VIF, ठीक है।
पहले हम चेक करते हैं कि है या नहीं, कंडीशन नंबर चेक करेंगे, वीआईएफ करते हैं, बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है, वो दिखाता हूँ अभी आपके। समझ में आया सभी को? इतना कोई दिक्कत तो नहीं है? 1.977 e की पावर 05, ये चीज आपको भी दिखाऊंगा, एफ स्टैट। आप बोलोगे सर ये बड़ी चीज बताई आपने। मॉडल बनाया, आगे आ गए। अब मॉडल को डायग्नोस करते हैं हम लोग। हम क्या कर रहे हैं? डायग्नोस कर रहे हैं मॉडल को। डेटा फ्रेम एक्स और वाई, हमें ये पैरामीटर चाहिए थे, एक्स बार वाई बार। सेम चीज है ऊपर वाली, बिल्कुल बस आपको रिपीट कर दूंगा मोटा मोटा। एक्स का मीन, वाई का मीन, एक्स बार वाई बार आ गया, एक्स बार माइनस वाई बार, नए कॉलम डिनोट किया हम लोगों ने, वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या आ गया, स्लोप आ गया। क्या क्या फाइंड करोगे? इंटरसेप्ट आ गया, इंटरसेप्ट के लिए फाइंड हमने क्या करेंगे, प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गया मेरे पास, सब मैनुअली दिखा रहा हूँ एक एक करके। आर स्क्वायर हमने क्या किया, फॉर्मूला रखा, एनपी डॉट सम डीएफ ऑफ वाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर, सब कुछ सेम फॉर्मूला है पूरा पूरा। फॉर्मूला रखा, आर स्क्वायर वैल्यू 1 माइनस एसएससी अपॉन एसएफटी, एसएससी निकाला, एसएफटी निकाला, टोटल क्या होता है वाई आई माइनस टोटल, तो वाई आई वाई सिंपल माइनस वाई एट क्या होता है, सॉरी टोटल क्या होता है, वाई बार का होल स्क्वायर, वाई बार चाहिए था हम लोग, टोटल आ गया। एसएससी क्या होता है, एसएससी क्या होता है, एक्स तो मैंने प्रिडिक्टेड, उधर निकाल लिया हमने, एरर निकाला, सबका स्क्वायर कर डाला, एसएससी एसएसटी बन गया, फॉलोअर में रखा, सोल्व कर दिया आर स्क्वायर। नीचे बात करते हैं एडजस्टेड, शेप ऑफ जीरो किया जानबूझ के निकालने के लिए, डेटा का पहला पॉइंट कौन सा है, पहला रो कौन सी है, जानबूझ के शेप किया हमने जीरो। पी इक्वल्स टू 1, मतलब पी क्या है यहाँ पर, कुछ लोग पी यूज करते हैं, कुछ लोग के यूज करते हैं, मतलब मेरे जो प्रिडिक्टर्स है, जो प्रिडिक्टर्स है x1 x2 x3 x4, ये उनकी बात कर रहा है। 1 माइनस आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था, इनटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई n माइनस पी माइनस वन, फॉर्मूला ये तो रखा मैंने, ये तो फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिखाया, देखो याद करो यहाँ पर 1 - आर, अरे तुम मुझे गलत समझोगे उसको यार, मैं कर देता हूँ चेंज, रुको, ठीक है, तुम्हें प्रॉपर दिखना चाहिए, 1 - आर स्क्वायर, इसलिए लिखा था वहां पर। अभी क्लियर हो रहा है? तुम्हें तो पता है, आधे लोगों को पता नहीं होगा। क्लियर हुई ये चीज? तो हमने एडजस्टेड आर स्क्वायर, स्क्वायर एरर, सम सुम इंटरसेप्ट सब निकाल लिए, कैसे, मैनुअली। क्या हुआ, कुछ ऊपर नहीं हो गया, मैंने कुछ कुछ छूट गया, रुक तो एक्स ऑफ डी एफ, क्या चीज, हाँ ये ना, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लिखना है मुझे, अच्छा ये एक्स इधर आ गया ना, अब आएगा ये, अब ठीक है, ठीक है, हो गया, ग्रेट। अटेंडेंस ले लेते हैं पहले तुम लोगों की, समझ आई चीजें? तो हमने जो चीज पहले इंप्लीमेंट किया, हमें समझ आ रहा है, अच्छा आर स्क्वायर ये होता है, समझ आया ना? इसलिए मैंने तो पहले कंसेप्चुअल चीजें बताई, कोड में कुछ नहीं है, 10 मिनट का काम है फटाफट। ऋतिक, आकाश, समीक्षा, नहीं है, और विशाल, यस सर। सचिन, प्रेजेंट सर। मनीष, अमन, यस सर। देवेंद्र, यस सर। और कौन रह गया? सर चैतन्य। चैतन्य, आईडी बताओ अपनी। 17291। 17291। चैतन्य, अमन, विशाल, देवेंद्र, सचिन, 5 हो गए ना, 2 तुम यहाँ हो। यस सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पूछ लो ना मुझसे। चीजें क्लियर हुई ना सभी को? चलो सही है, बस कोड कर लेना घर जाके एक बार अपने आप से, एक तरफ इसको खोलना, एक तरफ अपने आप खोल के बैठ जाना, वैल्यूज उठाई कॉपी पेस्ट कर लेना। डेटा तुम्हें मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, जो जो डेटा मेरे पास है, मेरे यहाँ शेयर कर रखा है, उसके ऊपर तुम काम कर लेना। यहाँ देखो अब इसको, मेन चीज मैंने क्या किया, मॉडल को डायग्नोस किया, जो जो वैल्यू कहते हैं एम्प्लॉय, ये तो था डेटा का नाम, कोमा एक्स और वाई रखा मैंने, एक्स वाई रखा, मेरे पास क्या आ गया वैल्यू, स्लोप आ गया, इंटरसेप्ट आ गया, आर स्क्वायर आ गया, एडिशन आ गया। अब देखो
89054, वहां क्या 89056 यहाँ क्या 89056 तो छोटा है ना, हमेशा डिफरेंस होगा दोनों में या बहुत इक्वल होगा। स्लोप आ गया मेरे पास 3, इंटरसेप्ट आ गया माइनस दिस, आर स्क्वायर आया मेरे पास इतना, आर स्क्वायर आया मेरे पास इतना, कैलकुलेट किया, हमारा काम हो गया। अब यहाँ ये जो टर्म है इसको सुन लो अच्छे से फिर से, अभी तक मॉडल की समरी ही बता रहा हूँ तुम लोगों को, पॉइंट क्या क्या होते हैं, पी क्या होता है, पी वैल्यू क्या होती है, टी क्या होता है, एफ स्टैट क्या होता है, कंडीशन नंबर क्या होता है, अब तक वही सब चल रहा है, ध्यान रखना। एफ स्टैटिस्टिक्स की बात चल रही है एंड पी वैल्यू ऑफ द मॉडल। नल हाइपोथेसिस दैट द मॉडल इज नॉट सिग्निफिकेंट, हम ये मानकर चलते हैं मॉडल सिग्निफिकेंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स द प्रेडिक्टर्स आर नॉट एबल टू ऐड वैल्यू इन द मॉडलिंग, हम ये मान के चलते हैं पहले से ही कि वो कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, और ऑलरेडी क्या होगा कि मेरी वो ऊपर फॉल्स है। चलो नोट, वी विल चेक द पी वैल्यू ऑफ द मॉडल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स। हमने क्या पूरे मॉडल की बात कर रहा हूं मैं, अब एक वेरिएबल की बात चली, पूरे मॉडल की बात चली, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स, लिखिए ऊपर दिखाऊंगा अभी। इफ द वैल्यू ऑफ द मॉडल is less than 0.005, मतलब 5% से कम है मेरी, we will say that this is a significant model and can be relied upon। पूरे मॉडल की बात क्या है, f कितनी है 0.005 से नीचे नीचे है, तो मॉडल में रिलाय कर सकते, मॉडल सही बना है, बेकार नहीं बना है। ऊपर चलते हैं, कितनी है, कहाँ गई ये रही, 1.5 प्लस ई भी है, देखो ई की पावर भी है कुछ, तो बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी। ऊपर चलते हैं, अच्छा है, समझ आ रहा है, क्या क्या पैरामीटर देखते हैं हम लोग, काफी बड़ी है, 6 पॉइंट समथिंग, रिलाय नहीं कर रहे हैं, बेकार मॉडल, बकवास है बिल्कुल। तो चीजों को हमें बस हमें पैरामीटर्स पकड़ने हैं कि मुझे ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये पता तो मैं कर ही लूंगा। समझ आई चीजें, वापस आए, वापस 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 वापस, ये रहा, क्लियर हुआ ये पॉइंट। However, if the p value greater than 0.5%, मतलब 5% के ऊपर है, then such a model is not significant and can be relied upon। ठीक है, अगर 5 के ऊपर होती है तो वो मेरा अच्छा मॉडल नहीं है, उसके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन एफ टेस्ट एंड टी टेस्ट इन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल, एफ टेस्ट जो होता है विल टेल यू द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल, ओवरऑल बता रहा है मॉडल कैसा है, लेकिन टी मतलब क्या बताता है, एक एक वेरिएबल के बारे में, whereas the t-test will tell you whether each feature is individually important or not, कि ये फीचर इंपोर्टेंट है या नहीं, इंपोर्टेंट है या नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं, उठाया फेंक दिया। मुझे क्या बता रहा है, पी वैल्यू ऑफ एफ पूरे मॉडल के लिए, पी वैल्यू ऑफ टी जो हमने यूज किया था बेसिकली वो एक एक फीचर के लिए। सबको क्लियर है चीज, ग्रेट। कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर, MSR मीन स्क्वायर्ड रिग्रेशन एंड मीन स्क्वायर एरर, MSC और RMSC जो आपकी चीजें होती है ना, ये वही चीजें है, तो हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने क्या बोला, प्रेडिक्टर कितने मेरे पास, 1 प्रेडिक्टर है मेरे पास, डेटा का मेरे पास क्या, एम्प्लॉय जो डेटा है, डॉट शेप ऑफ 0 माइनस n माइनस p माइनस 1, इसका मतलब ये है n माइनस p प्रेडिक्टर्स होते हैं, प्रेडिक्टर्स माइनस 1। SSE एरर निकाला, सबको वो तो आता ही है हमें निकालना। MSE निकाला, मीन निकाल रहे हैं, मीन स्क्वायर्ड एरर मतलब उस मीन को डिवाइड कर देंगे किससे, लेंथ। मीन क्या होता है बेसिकली, सभी नंबर्स का सम अपॉन जितने भी नंबर है टोटल, समझ, ये तो नंबर होता है मीन। मनीष नहीं पता चला, हाँ फिर ठीक है, ऐसा घूम रहा है ना तो अजीब लग रहा है। SSR क्या होता है, फॉर्मूला लिखा है, y हेड माइनस y बार निकाला हम लोगों ने, फॉर्मूला रखा, हर एक चीज वैल्यू रखी हम लोगों ने बेसिकली, MSE SSR SST SST हमने निकाल ली वैल्यू, फॉर्मूला सबको पता है। ये इसकी क्या है, अप्रोच डायरेक्ट वाली, ऊपर सब हमने आती है चीजें, इतनी निकाल ली तो हमने। 1 माइनस स्टैट्स डॉट एफ डॉट CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टैट एफ स्टैट्स कोमा p कोमा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वैल्यू रखी, वैल्यू आ गई पास, क्या आई, एफ स्टैट कितना है 593148 1.11, वैल्यू आ गई मेरे पास हर एक मॉडल की, आप देखा जा सकते हो, ऊपर चेक करो सेम आएगी। स्टैंडर्ड एरर np डॉट सम मॉडल डॉट ट्रेजेडी का होल स्क्वायर, n मेरे पास शेप आ गई डेटा की, अपर अपॉन लोअर, दो चीजें हमने रखी है। अपर में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, नंबर क्या है दिस, एरर डिवाइडेड बाय
n, डिनोमिनेटर में क्या रखा है मैंने, स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है हमारा, एरर सिग्मा बाय रूट n, पता है सबको, सिग्मा बाय रूट n। तो सिग्मा निकाला हमने, रूट n निकाला, सबको फॉर्मूले में रखा, वो तो सबको आता है करना, कोई बड़ी बात नहीं है। सब चीजें रखी अपर बाय डिनोमिनेटर। तो अपर में क्या रखा मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर बाय n, वेरिएंस मतलब यहां से आता का वेरिएंस कितना है, सिग्मा निकाला हम लोगों ने, ठीक है। तो x बाय मैंने क्या निकाला, इम्प्लोडेड टोटल ऑफ बेनिफिट दो डॉट मीन, मीन निकाला हम लोगों ने। डिनोमिनेटर में क्या रखा मैंने, ठीक है, स्क्वायर रूट किया सभी का, सम कर रहे हैं हम सभी का, टोटल माइनस एक्स बार, सबको पता है। वैल्यू आ गई, एरर हमने कर दिया कैलकुलेट। इनको कर लेना याद करके एक बार, नहीं करोगे तो बस तुम्हें देखने में इजी लग रहा है, नहीं कर पाओगे कि अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 1 दिन दोगे 2 दिन दोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल चीजें, ठीक है। एरर निकाला हम लोगों ने, ओके चीज आ गई मेरे पास, स्टैंडर्ड एरर निकाल चुके हैं। टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड पी वैल्यू की बात करते हैं। नल क्या है हमारी, दैट द फ्यूचर इज नॉट सिग्निफिकेंट, हम तो मानते हैं। और अल्टरनेट क्या होगी, फ्यूचर सिग्निफिकेंट नहीं है, सो सिग्निफिकेंट है, या उसका उल्टा बोल दो, दैट द फ्यूचर आर सिग्निफिकेंट, या फिर उल्टा बोल दो इनवर्स ऑफ दिस, ओके। टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, कोफिशिएंट बाय स्टैंडर्ड एरर, ये तो होता है फॉर्मूला, हमने उस सेट में क्या था याद करो, कोफिशिएंट मतलब स्लोप डिवाइडेड बाय एरर। तो हमने क्या लिखा, मॉडल डॉट पैरम्स, पैरम पैरामीटर निकाले हम लोगों ने, ठीक है, रिटर्न करेगा स्लोप एंड इंटरसेप्ट। मुझे आगे मेरे पास वैल्यू पैरामीटर्स आ गए। ये पैरामीटर क्या है, पैरामीटर क्या है, स्लोप, इंटरसेप्ट, टोटल बेनिफिट, अदर बेनिफिट, रिटायरमेंट का सबका स्लोप, समझ आ गया। तो मुझे क्या मिला यहाँ से, इंटरसेप्ट तो ये था मेरा, और ये क्या मिला मुझे, पैरामीटर, सॉरी स्लोप, समझ आ गया। कॉन्फिडेंस रियल निकाले हम लोग, कॉन्फिडेंस इंटरवल कितनी है, रेंज कितनी है, स्टैट्स डॉट टी डॉट इंटरवल 0.95 कोमा, लोकेशन निकाली हमने, मॉडल डॉट पैरम्स, वो तो रखा हमने, पैरम्स मतलब एक से निकाल ले सबका आ जाएगा, कोमा स्केल क्या रखा हमने, स्टैंडर्ड एरर होता है, कोमा डेटा, डेटा क्या है, डीएफ। एग्जीक्यूट करेंगे, मेरे पास एक वैल्यू आ गई, वैल्यू गई 1.64, 1.612 1.64, मेरी रेंज आ गई उसकी, कि इस रेंज में वो मेरा नॉर्मल है, बाकी रेंज में नॉर्मल नहीं होगा। समझ आया सभी को, इस तरह चीज हम देख सकते हैं। एम्प्लॉय हेड, ये एम्प्लॉय वाला डेटा है, रिटायरमेंट, हेल्थ बेनिफिट, सब सेम चीजें है। यहाँ हमने क्या रखा है, इस चीज के हमने बेसिकली बस एम्प्लॉय ड्रॉप किया, किसको, ईयर को सॉरी ईयर टाइप, ईयर टाइप क्या है, फिजिकल कैलेंडर, हमने ईयर को ड्रॉप किया, एम्प्लॉय आइडेंटिफायर को डिलीट किया। क्या आइडेंटिटी से कुछ फर्क पड़ता है, नहीं। ईयर से फर्क पड़ रहा है, नहीं। फिजिकल ईयर से फर्क पड़ रहा है, नहीं। कोमा इज इक्वल टू 1, ड्रॉप किया, बॉक्स प्लॉट बनाया, क्या दिख रहा है मुझे बॉक्स प्लॉट में, टोटल कंपनसेशन, आउटलायर्स है, डेफिनेटली है, मिलेंगे हमेशा, क्योंकि सेल्स का डेटा है, प्राइसेस है, इस तरह का डेटा हमेशा आपको मिलेंगे आउटलायर्स। रिमूव द आउटलायर फ्रॉम द होल डेटा, हमने आउटलायर को ट्रीट किया। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको कोड को समझ लो, कोड कैसे काम करता है बताता हूं आपको रिपीट करके। इस कोड में ये कहता है Q1 इक्वल टू क्या है मेरा, Q1 क्या होता है मनीष, क्वांटाइल 1 25, Q3 कितना होता है 75 परसेंटाइल, IQR कितना होता है Q3 माइनस Q1, हम सबको पता है, रट के आए हम लोग, बिल्कुल पूरा डीपली बता रखा है, बहुत अपने मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, नहीं काम करूंगा। अपर लिमिट कितनी होती है हमारी, मतलब फॉर्मूला लिखवाया था सब कुछ मैंने तुम लोगों को, Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, ये क्या है मेरे आउटलायर्स है। लोअर लिमिट क्या होता है, जो नेगेटिव में आउटलायर्स है, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, सबको पता है चीजें। हमने क्या किया, जो इससे ऊपर है उनको रिमूव करो, जो इससे नीचे है उनको रिमूव कर दो, ये तो करना है हमने। तो हमने क्या किया, डेटा बनाया न्यू करके, इंप्लॉय डॉट लोकेशन लगाया मैंने, समझना मैं यहाँ पर टिल्ट कर रहा हूं सभी के लिए। इंप्लॉय जो लोअर देन है, लोअर लिमिट मतलब इस लिमिट के जो नीचे है, और जो इस लिमिट के ऊपर है, डॉट एनी एक्सिस से उनको सबको रिमूव कर दो। समझ आया, हाँ आउटलायर्स रिमूव हो रहे हैं, नहीं सर। हमें आउटलायर्स को रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर डेटा के अंदर आउटलायर्स है, ईडी याद करो, अब क्या होगा, ट्रीट तो कर रहा हूं, रिमूव करना या ट्रीट करना ही होता है बेसिकली। हम आउटलायर्स को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, एक केस में नहीं हटाते, आपको दोनों तरह दिखाया जाएगा, हटा के एक तरह, बिना बिना हटाए, दोनों मॉडल दिखाऊंगा आपको। लेकिन डेटा सेल्स का है, हटाएंगे नहीं,
तो दिखाया ना आपको बना के चीजें यहाँ पर, बस दोनों तरह दिखाया जाएगा आपको, आउटलायर्स के साथ और आउटलायर्स के बिना भी। समझ आया आपको? दोनों चीजें रखी गई है यहाँ पर, टेंशन न लो। रियल वर्ल्ड में डिपेंड करता है सामने क्लाइंट क्या चाहता है। अगर क्लाइंट ने बोला आउटलायर को ट्रीट कर दो तो कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे पता है कि अगर ट्रीट करूंगा तो गड़बड़ हो गई, मॉडल सीख नहीं पाएगा। वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है सबका, वैसे कोई बोलता नहीं ऐसे। अगर किसी ने बोला कि मुझे हटवाना है तो आप हटा सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जीक्यूट किया हमने इसको, चल जा भाई, किधर वह चीज। अब मॉडल विद आउटलायर एंड मॉडल विदाउट आउटलायर, समझ आ रहा है सबको? दो चीजें होती है हमारे पास, एक आउटलायर से विदाउट आउटलायर, उसको बना सकते हो, ठीक है। मॉडल विद आउटलायर्स डिफाइन एक्स एंड वाई, आप इसको रखोगे कंपोजिशन को, मॉडल बनाओगे। क्या क्या मैंने उसको स्प्लिट किया, ट्रेन टेस्ट सबको पता है, तो एक्स वाई सबको पता है, ट्रेन टेस्ट सबको पता है, को दिखा रखा है मैंने। ट्रेन डॉट हेड किया, सबके आउटलायर्स रिमूव कर चुका हूं मैं, ठीक है। शेप आ गई मेरे पास। अब शेप मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सही शेप है? हम ये क्यों चेक करते हैं शेप, बताना मुझे जरा एक बार। बताया था मैंने तुम्हें प्रॉपर स्पेसिफिक, मैंने तो बताया था ना चीज, डॉट शेप क्यों करते हैं हम। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की शेप चेक करो, लेकिन यहाँ कॉलम 8 है, यहाँ पर 1 है, क्यों? क्योंकि वाई में एक ही होता है। एक्स टेस्ट में 1000 रोज है, 10,000 जितनी भी है सेम वाई टेस्ट में होंगी। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन सेम होगा, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट हमेशा सेम होगा। अब यहाँ पर ये तो प्रिडिक्टर्स है तो सारे वेरिएबल है, यहाँ पर टेस्ट में सिर्फ वाई में तो एक ही है, तो एक ही रहेगा हमेशा। समझ आया? आप क्या कर रहे हो, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट, समझ आ रहा है? आप एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में डेटा बना रहे हो, एक्स ट्रेन में एक्स टेस्ट के ऊपर डेटा काम कर रहे हो, वाई आपको नहीं पता होता बेसिकली, आप उसको प्रिडिक्ट करते हो वाई पे। अब हम कांस्टेंट ऐड करते हैं यहाँ पर एसएमए के थ्रू, ये कॉमन प्रोसीजर है, हम करेंगे इसको। कांस्टेंट ऐड करें मैंने उसके अंदर, कहाँ गया कहाँ गया, नीचे कांस्टेंट ऐड करा, ओएलएस किया, वाई ट्रेन कोमा, वाई पहले आया ना, पहले देखो, फिर एक्स ट्रेन डॉट फिट पूरा वन। वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब क्या होता है? तभी मॉडल आपका वन होता है पूरी तरह से, ओवर फिट है पूरी तरह से एकदम, क्योंकि हमने आउटलायर ट्रीट किए थे। बहुत ज्यादा सीख गया है, बेकार मॉडल है, बिल्कुल बकवास वर्स्ट मॉडल है। समझ आया सभी को? तो चीजें बहुत तरह से होती है हमारे पास, ट्रीट किया। अरे वो तो ओवरऑल वो तो बोलेगा ही ना, मॉडल बहुत अच्छा है। एक्यूरेसी कितनी आ रही है? 1। वो तो बोलेगा ही अच्छा मॉडल है, वो क्यों बोलेगा बेकार मॉडल है? समझ आया? लेकिन हमें पता होना चाहिए कभी 1 होती है आपकी, नहीं हो सकती। मैंने तुमसे बोला ये लाइन ड्रॉ करो यहाँ पर, अभी ये लो सिंपल, आओ एक लाइन ड्रॉ कर दो सेम ऐसी एज इट इज। जिसने कर दी अभी चॉकलेट खिलाऊंगा, फेयर रोचर, डब्बा रखा है पूरा का पूरा, बताओ कर दो कोई? कोई नहीं कर सकता। समझ रहे? अगर मैं खुद करने जाऊं मैं नहीं कर सकता ना। देखो मैं ये लाइन में कितना भी धीरे धीरे चल लूं, आ गया एरर। मैं कितने तेज चल लूं, ये लाइन यार एग्जैक्ट बनी है अभी भी नहीं। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ी सा बड़ी बन गई वो लाइन। तो एग्जैक्टली अगर मैं देखो दोनों पॉइंट ये रहे अलग हो गई, कभी भी सेम तो हो नहीं सकती। एरर तो रहता है हर जगह पर, इसलिए ये कभी भी 1 नहीं हो सकता, ओवरफिट मॉडल है। समझ आया सबको? खैर आगे बढ़ते हैं। मॉडल विदाउट आउटलायर्स, तो ये जो जो चीजें लिखी है, समरी की बात की गई है, इससे मुझे क्या समरी मिल रही है उसको पढ़ लेना थोड़ा सा आप लोग, ठीक है। फाइल शेयर कर रहा हूं अभी मैं आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अगला बैच भी उसको देखना है, ठीक है। कोई डाउट किसी को, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं पूछ लो मुझसे, ठीक है। सर आपने आउटलायर रिमूव कैसे किया है सर, वो नहीं समझ में आया मुझे। चलो कल देख लेंगे एक बार, कैपिंग मेथड कहते हैं हम लोग इसको बेसिकली, ठीक है। कल पूछ लेना मुझसे, हाँ।